इस बीच बड़ी खबर मालेगांव ब्लास्ट में आज फैसले का दिन है। थोड़ी देर में एनआईए स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी। 2008 में मालेगांव में मस्जिद के बाहर धमाके में 6 लोगों की जान गई थी। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित के साथ मेजर रमेश उपाध्याय समेत अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी भी आरोपी हैं। 17 साल में जांच पड़ताल के दौरान 323 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें से कुछ गवाहों की मौत भी हो चुकी है। दिसंबर 2018 में केस का ट्रायल शुरू हुआ और अप्रैल 2025 में खत्म हुआ और अब फैसले का दिन। 17 साल बाद आज फैसले का दिन। 2008 में मस्जिद के बाहर दरअसल धमाका हुआ था। 6 लोगों की उसमें मौत हुई थी। मालेगांव का यह धमाका, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित साजिश के उनको सूत्रधार बताया गया। क्या उन पर जो आरोप है वो तय होंगे? 17 साल बाद ये फैसला आना है। 7 उसमें आरोपी हैं। अब इंतजार की घड़ी खत्म होने का दिन है। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, कब तक आ सकता है फैसला? स्पेशल एनआईए कोर्ट जो है 11 बजे तक ये फैसला सुना सकती है। जैसे आपने बताया कि अप्रैल में ये जांच खत्म हुई है और क्योंकि ये पूरा केस जो है ये काफ़ी दिलचस्प रहा है। एक आपको विजुअल भी दिखाई देंगे। इस वक्त कोर्ट के बाहर हमें, स्पेशल एनआईए कोर्ट के बाहर हम है, एक एक करके आरोपी जो है इस केस के वो आना शुरू हो गए हैं। तो हम बता रहे थे कि पहले ये केस महाराष्ट्र एटीएस, उसके बाद एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया गया। इस केस में ऐसा मोड़ भी आया जब एनआईए ने आरोपियों को क्लीन चिट भी दी और ये भी कहा कि एटीएस की तरफ से एविडेंसेस जो है वो प्लांट किए गए थे। लेकिन जब सजा क्वांटम मांगने की बात आई तो एनआईए ने फांसी की मांग की है आरोपियों के लिए। तो अब पूरा फैसला जो है ये एनआईए स्पेशल कोर्ट के ऊपर है। उन्होंने पूरे केस की सुनवाई की है। 36 विटनेसेस जो है वो हॉस्टाइल हो गए, वो 300 में से, और बाकी लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो ये केस का जो वर्डिक्ट है इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ आरोपियों पर नहीं, मालेगांव केस, ब्लास्ट केस पर नहीं, तो ये सैफरन टेरर जो एक टर्म कॉइन किया गया था यूपीए के दौरान, उसको लेकर भी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि फैसला है। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सैफरन टेरर ये कांग्रेस सरकार की तरफ से कॉइन किया टर्म था और आज इंसाफ हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि एनआईए कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। जी अर्पिता। फिलहाल 17 साल बाद देखिए आज फैसले का दिन है और आज दरअसल ये तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसा मुस्तफा आप बता रहे हैं कि भगवा आतंकवाद, ये बार बार ये शब्द ये जो है यूज किया जा रहा था। आज जब फैसला होगा तो क्या लगता है इसको लेकर भी दरअसल कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी क्या? क्योंकि उसके बाद से एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी, भगवा आतंकवाद है या नहीं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं इस केस की और पॉलिटिक्स की एक तरह से काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपको बता दें, आरोपी नंबर 1 जो है इस केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो बीजेपी से सांसद रही 2019 से 2024 तक। उसके अलावा 2008 केस की हम बात कर रहे हैं, हेमंत करकरे एटीएस चीफ थे जो शहीद हो गए 26/11 अटैक में। उन्होंने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया था और सैफरन टेरर ये टर्म जो है वो सुशील कुमार शिंदे ने यूज़ किया था, जिसके बाद बीजेपी और काफ़ी पार्टियों ने ये कहा कि ये चीज़ गलत है, ऐसी चीज़ नहीं है। जो आरोपी है उनका कहना है कि टॉर्चर उनको किया गया और उनसे कई लोगों के नाम जो है वो निकलवाने की कोशिश की गई है। तो उस पूरी थियरी के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह के जो पॉलिटिकल 5 साल का टेन्योर रहा, उस केस के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जो कि आर्मी से जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि वो इंटेलिजेंस जमा कर रहे थे, लेकिन कोर्ट का ये ट्रायल चल रहा है कि वो भी इस पूरे बम ब्लास्ट धमाके के कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें और इसको लगी हुई पॉलिटिक्स और सैफरन टेरर सही में है या नहीं, और इस बैकग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में ये बयान कि कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। तो ऐसे पूरे बैकग्राउंड में आज का ये केस का वर्डिक्ट आने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केस का वर्डिक्ट कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने वाले हैं। तो 11 बजे जो आप कह सकते हैं स्पेशल एनआईए कोर्ट का फैसला आएगा, वो क्या होगा, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई। जी ठीक है, आप रहिए जरा, हम एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट 2008 का वर्डिक्ट आ जाने वाला है और ये 17 साल में जो ब्लास्ट के जो निशान है वो निशान मालेगांव अपने से जहन में, अपने तन पे लेके देखा है। आप देख सकते हैं ये अभी वही स्पॉट है जब ब्लास्ट हुआ था। उसके जो छर्रे थे, छर्रों से जो होल बने थे शटर पे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं और ये वही स्पॉट है जब अब आज तक वही वैसे के वैसे उन्होंने रखे हैं कि जब न्याय मिलेगा तब हम इसका जो है वो चेंज करेंगे, तब तक यह निशान ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि इस पूरे केस में
लगभग 350 के ऊपर गवाह चेक किए गए हैं, उसमें से 40 मुकर गए हैं और इसमें से लगभग 23 जो गवाह है वो गुजर चुके हैं। उसमें से इस जो दुकान के मालिक है वो भी गुजर गए थे, वो भी इस पूरे मामले में गवाह थे। आप देख सकते हैं ये वही स्पॉट है जहाँ ब्लास्ट हुआ था, यहाँ बाइक रखी गई थी और यहाँ जो है 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये वही स्पॉट है और मेरे राइट में अगर देख सकते हैं तो ये भिक्खू चौक है। यहाँ से लगभग 12-15 मीटर पर ही पुलिस चौकी है और भिक्खू चौक इसे कहा जाता है और यही पुलिस भी उस वक्त तैनात थी। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ, जब पुलिस एक्शन में आई तो काफी बवाल मच चुका था, क्योंकि उस वक्त वो जो रात थी वो भीड़ भाड़ वाला रात थी। और आप देख सकते हैं अभी भी दुकानें यहाँ खुली है, ऐसे ही मार्केट उस वक्त भी था और उस वक्त लगभग रात के 9:35 हो चुके थे जब ब्लास्ट हुआ था। और पहले तो जो महाराष्ट्र एटीएस था उन्होंने इसका पूरा तहकीकात की थी और कुछ अलग लोगों के लिए अरेस्ट किया था। लेकिन बाद में भगवा आतंकवादी नया शब्द आया, साध्वी और ये लोग पकड़े गए। उसके बाद काफी बवाल हो चुका था, काफी पॉलिटिक्स हुआ। 2011 में एनआईए ने इसकी जांच जो अपने लिए ली, 2016 में एनआईए ने साध्वी को फ्री कर दिया था, जो रामकल संग्रह और उनको भी फ्री कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, साध्वी के खिलाफ पुख्ता सबूत है, केस चलना चाहिए। एनआईए की फिर 2016 में पूरा केस स्टैंड हुआ। 2018 से 2024 तक लगभग 350 के आसपास जो गवाह है उनकी जांच हुई। मालेगांव ब्लास्ट में फैसले का दिन है आज और उससे पहले अब बीजेपी का बयान भी सामने आ रहा है। बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है उसमें राम कदम कह रहे हैं कि भगवा आतंक साबित करने के लिए फंसाया गया है। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट का आज फैसला है, सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई हैं। भगवा आतंक साबित करने के लिए फंसाया गया। राम कदम का इस फैसले के पहले ये बयान सामने आया है। मालेगांव बम कांड मामले का फैसला 17 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद आज आने वाला है। सारा देश इस फैसले को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये वही कांग्रेस है जिसने हमारे पवित्र भगवे को भगवा आतंक के साथ जोड़ने का दुस्साहस किया। क्या कारण था? भगवा हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, उसे तुम आतंक के साथ जोड़ोगे? हमारे साधु संतों को तक इन्होंने नहीं छोड़ा। हमारी साध्वी पर, जिन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे मेजर पर इन्होंने जबरन साजिश के तहत आरोप लगाया। यह हम नहीं कह रहे। उस समय जो जांच करने वाले अधिकारी है, उन अधिकारियों ने खुल करके इस बात को कहा कि सरकार की ओर से उन्हें दबाव है, सरकार कांग्रेस की। अदालत ने 19 अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उस फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आरोपी हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 17 साल बाद ये फैसला आ रहा है, 17 साल बाद। और ये फैसला सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट वर्डिक्ट का नहीं, तो कहीं ना कहीं सैफरन टेरर, ये जो टर्म बनाया गया था, उसको लेकर के भी होगा। इसको कैसे देखते हैं? माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद होता नहीं है। कल ही पार्लियामेंट में कभी कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। कभी कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कल ही राज्यसभा में कहा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो ये सैफरन टेरर की या भगवा आतंकवाद की बोगी यूपीए सरकार ने उड़ाई थी, वो आज ध्वस्त होने वाला है। और वैसे भी इस मुकदमे में कोई दम नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग निर्दोष छूटेंगे, बाइज्जत बरी होंगे। अगर आज आप बरी होते हैं तो ये सारी चीजें झूठी साबित होगी। समाज में जिस तरह की बदनामी हुई वो झूठा साबित। समाज हमें एक्सेप्ट करता है और समाज मानता है कि हम लोग निर्दोष हैं। और यूपीए ने, उस समय की सरकारों ने ये एक झूठी कहानी चलाई और हम लोगों को फॉल्सली फ्रेम किया। इस में समाज इस बात को स्वीकार करता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरा भारत है, मेरी यंत्रणा है। स्वायत्त जो सम्माननीय विशेष एनआईए न्यायालय है वो कानून के दायरे के अंदर जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके आधार के ऊपर फैसला देगा। और अगर आपने देखा होगा कि 17 वर्ष में इस मुकदमे में जो 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 7 आरोपियों को डिस्चार्ज किया सम्माननीय न्यायालय ने, यानी 50% केस तो ऑलरेडी कोलैप्स था। 9 वर्ष के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने एमसीयूसी के ऊपर डाउट क्रिएट किया गया और देश की प्रीमियर एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन के पश्चात हमारे के ऊपर का एमसीयूसी ड्रॉप किया। हमारे निर्दोषत्व के ऊपर आज सम्माननीय न्यायालय अवश्य ठप्पा लगाएगा। मालेगांव के आरोपी गृह मंत्री के जिस बयान की बात कर रहे हैं, उन्होंने कल राज्यसभा में ही कहा। अमित शाह ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए।